नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज हब में। दोस्तों, चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, सामान्य ज्ञान में रुचि रखते हों या कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर हर तरह का कंटेंट मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे जो विगत 25 से 30 वर्षों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। प्रश्न पूछा गया है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर होगा प्रागैतिहासिक काल। ये वन लीनियर क्वेश्चंस होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? तो इसका उत्तर है लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से। अगर प्रश्न आता है प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका उत्तर होगा 3 भागों में। वो 3 भाग कौन से हैं? पहला है निम्न पुरापाषाण युग, और दूसरा है मध्य पुरापाषाण युग, और तीसरा है उच्च पुरापाषाण युग। इस तरह से 3 युगों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण युग का काल कितना है? तो इसका काल है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक, और मध्य पुरापाषाण युग का काल है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, और उच्च पुरापाषाण युग का काल है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है 1863 ईस्वी से। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? इसका उत्तर है थॉमसन ने। भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर है पल्लवरम, मद्रास के समीप स्थित है पल्लवरम, वहां से प्राप्त किया था। अतिरम पक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है विलियम किंग ने। अब मानव विकास का क्रम कैसे हुआ है वो जान लेते हैं। सबसे पहले रामापिथेकस मानव का विकास हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर चौथे में आता है निएंडरथल, और सबसे लास्ट में होमो सेपियन। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था। तो कौन था? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। किस आदिमानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? तो इसका उत्तर है निएंडरथल मानव ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था। तो किस मानव का हुआ था? तो इसका उत्तर है होमो सेपियन। होमो सेपियन को आदि नामों से जानते हैं। कौन कौन से नामों से जानते हैं? पहला है प्रज्ञ मानव, दूसरा है क्रोमैग्नॉन, तीसरा है चार्ल्स लेड ग्रिमाल्डी। पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? इस तरह का एक प्रश्न आया था। इसका उत्तर है क्रोड उपकरण, हस्त कुठार जिसको हैंड एक्स कहते हैं, विदारणी जैसे क्लीवर, खंडक, गड़ासा। पुरापाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? तो इसका उत्तर था बेलन घाटी जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका की चित्रित शैलाश्रयों से। मध्य पुरापाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा नाम है? उसको कहते हैं फलक संस्कृति। मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे। अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो इसका उत्तर होगा वेधनी, छेदनी और खुरचनी। इस तरह के उपकरण थे, वे वेधने वाली, छेदने वाली और खुरचने वाली। मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण बने होते थे, किसके बने होते थे? सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक होते थे। उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? दक्षिणी, खुरचनी यानी ब्लेड्स और ब्यूरिन्स। चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर था सोहन घाटी क्षेत्र से। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? तो इसका उत्तर था पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु में। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? यानी जहाँ पर परिष्कृत औजारों का निर्माण कार्य शुरू हो गया था,
तो उस युग को कहते हैं उच्च पुरापाषाण युग। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर था बेलन घाटी, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। सिंघावल एवं संघोवा पुरा स्थल है, कहाँ पर है या कैसा स्थल है, यह पूछा गया था। तो यह है निम्न पुरापाषाण संस्कृति का स्थल, कौन सा, सिहावल। और एक प्रश्न और है, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी में स्थित है, उसकी खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था। तो इसका उत्तर है डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। यानी हथनौरा का जो पुरापाषाण कालीन स्थल है उसकी खोज किसने की थी, तो उसका उत्तर है अरुण सोनकिया ने। अब अगला प्रश्न है मध्यपाषाण काल के प्रश्न है। मध्यपाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है कब से कब तक, तो यह है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मध्यपाषाण संस्कृति का कार्यकाल। पुरापाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है। अब पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का होगा मध्यपाषाण काल, तो जाहिर सी बात है मध्य में है। भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी, तो इसका उत्तर है 1867 से 1868 ईस्वी में। मध्यपाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की थी, तो इसका उत्तर था विंध्य क्षेत्र के शैलचित्रों से, विंध्य क्षेत्र के शैलचित्रों से। मध्यपाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो इसका उत्तर है माइक्रोलिथ, यानी हाथ के बने औजार। मध्यपाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था, तो इसका उत्तर है जैस्पर, कल्सडेनी, चर्ड फ्लिंट और क्वार्टजाइट। मध्यपाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था, तो इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो इसका उत्तर होगा चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजामुखी, यानी त्रिभुज के आकार का। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका उत्तर होगा आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, और एक है बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। मध्यपाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष मिला है सरायनाहर महदहा से जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर है चौपानी मांडो, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो शिलाखोह का मतलब होता है गुफा, तो इसका उत्तर है भीमबेटका मध्य प्रदेश से। सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, भीमबेटका मध्य प्रदेश से। किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इसका उत्तर है महदहा। हड्डी से बने उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, महदहा से। किस मध्यपाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो इसका उत्तर है दमदमा से। ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मानव में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर है नर्मदा घाटी जो कि बोरी महाराष्ट्र में है। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है, तो इसका उत्तर है हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी में स्थित है। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक के किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो बेलन नदी घाटी क्षेत्र इलाहाबाद को कहा जाता है। भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वास वाला स्थल कौन सा है, तो इसका उत्तर है बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। बागोर साइट के संबंध में सही कथन है, कौन से संबंध सही है, तो सबसे पहला है यह राजस्थान में अवस्थित है। दूसरा है इसके विशुद्ध मध्यपाषाण प्राग विद्भान चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां हैं, जब बैल, भेड़, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। अब इस पीडीएफ में अगला जो प्रश्न है जो पूछे गए हैं प्रश्न, किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं, तो इसका उत्तर है हथनौरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र।
वह मध्यपाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल यानी बूचड़खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह कौन सा है? वह है महदहा, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। सरायनहर और महदहा संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। ये सारे स्थल गंगा नदी घाटी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है उच्च पुरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से। जो भी कलाकृतियाँ बनी वो सभी मध्य पाषाण काल या उच्च पुरा पाषाण काल में बनी। अब मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एक है बीर भानपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और एक है लगनाज, जो कि गुजरात में है, टेरी तमिलनाडु में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागोर राजस्थान, सरायनहर और महदहा ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? तो इसका उत्तर है आखेट का, नृत्य का और युद्ध का। तो जो भी पूरा पाषाण काल के स्थल हैं मध्य पाषाण काल के, तो गुफाओं में या तो आखेट करते थे, जानवरों का आखेट करते थे, या नाच गाना करते थे मनोरंजन के लिए, या युद्ध करते थे। तो उन्हीं की चित्रकारी मध्य पाषाणकालीन गुफाओं में की गई है। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई थी? तो इसका उत्तर था लिंग सुगुर, जो कि 1842 में खोजा गया था मैसूर में। अब नवपाषाण काल के कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर है 9000 ईसा पूर्व से। भारत में नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल की स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह स्थल है कौन सा है? मेहरगढ़, जो कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो इसका उत्तर है टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका उत्तर है मेहरगढ़ से। यानी पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन कौन से स्थल पाषाणकालीन है, कौन मध्य पाषाणकालीन और कौन नवपाषाणकालीन, और कौन है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है, यानी ऐसा स्थल बताइए जहाँ पर प्राचीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर है लहुरादेव, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके पश्चात मेहरगढ़, दो है लहुरादेव, उसके बाद मेहरगढ़। लहुरादेव का 9000 ईसा, जो कि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व है काल, और मेहरगढ़ का है 7000 ईसा पूर्व। नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष में की थी? तो इसका वर्ष है 1935 में। 1935 में बुर्जहोम की खोज किसने की थी? तो डी टेरा एवं पीटरसन ने। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है कोल्डिहिवा, जो कि इलाहाबाद में है। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है मेहरगढ़। 7000 ईसा पूर्व, कम से कम 7000 ईसा पूर्व पुराना है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सबसे पहले भैंस को पालने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर भी मेहरगढ़ ही होगा। यानी मेहरगढ़ से गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ से पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यह 7000 ईसा पूर्व का करीब जो है स्थल था, 7000 ईसा पूर्व पुराना। अब आज के वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।